हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे टैक्सेशन लॉ का जो भी 6 मई को कंडक्ट हुआ है। एक क्वेश्चन पेपर जो है कंडक्ट हुआ है 6 मई को। ये जीजे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इससे पहले जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, CRSU के हैं, आई होप IG यूनिवर्सिटी के हैं, इन तीनों चारों यूनिवर्सिटी के पेपर आपको क्वेश्चन पेपर जो इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का, इवन वो सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे देखो आपको बीकॉम 6 सेमेस्टर का रेगुलर ईयर पीयर इम्प्रूवमेंट सबका दिया हुआ है। 2023 का है, टैक्सेशन लॉ का है। 3 घंटे दिए जाएंगे आपको। 3 घंटे के अंदर आपको 80 नंबर का पेपर करना है। एक सेकेंड, यस, 80 नंबर का पेपर करना है। और उसमें लिखा हुआ है कि अटैम्प्ट द 5 क्वेश्चन इन ऑल द सिलेक्टिव 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच यूनिट। हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। और जो पहला क्वेश्चन क्या होगा वो कंपलसरी होगा और सभी क्वेश्चंस को इक्वल नंबर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले क्वेश्चन में से सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स कैसे किया जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखो क्वेश्चन पेपर आपको ये हेल्प प्रोवाइड करेगा कि कौन सा पेपर जो चैप्टर है कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हिंदी में भी दिया हुआ है, कर की वापसी की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सेल्फ असेसमेंट से आप क्या समझते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन पेपर, बट उम्मीद है आपको ये हेल्प प्रोवाइड जरूर करेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एलाबरेट द TDS क्या होता है, ये हमने चैप्टर किया था कुछ दिन पहले। TDS क्या होता है, कितने कैसे हम TDS कलेक्ट करते हैं और किस तरह से अप्लाई होता है सेक्शंस के साथ, हमने विद ट्रिक्स के साथ हमने पढ़ा था। 192, 192B, 190BB, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न से आप क्या समझते हैं, संशोधित वापसी की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्या है, F पॉइंट क्या कह रहा है कि लिस्ट द 4 ड्यूटीज़ ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर की 4 ड्यूटी को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है, राइट ए नोट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये भी चैप्टर हमने कर रखा है कि एडवांस पेमेंट हम किस तरीके से करते हैं। ये अभी हमने रिसेंट के सिलेबस किया था 2023-24 का। स्टेट द पेनल्टी फॉर द फेलियर टू गेट द अकाउंट ऑडिट। अगर आप अकाउंट को ऑडिट नहीं कराते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। हमने पेनल्टी वाला चैप्टर भी किया था कि जब हम ऑडिट नहीं करवाते तो आपको सेक्शंस फिल करवाए थे। तो ये देखो ये 2-2 नंबर में है ये क्वेश्चन, ठीक है। 2-2 नंबर में है ये क्वेश्चन और इनको नॉर्मल सी बात आप टू द पॉइंट ही लिखोगे। अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है, 4 नंबर का है, 8 नंबर का है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना है। दैन उसके बाद अब देखो 4 नंबर में मान लीजिए यही पूछ रहा है कि TDS क्या होता है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है। देन उसका मीनिंग लिखना है कि कौन इसको कलेक्ट करता है, किसके ऊपर कलेक्शन, किसके थ्रू, मतलब किसके ऊपर लगता है TDS और कौन इसको कलेक्ट करता है और कहाँ पर ये डिपॉजिट होता है। तीनों बातें इसके अंदर लिख देंगे। देन TDS के प्रोविजंस लिख देंगे जो इसके अंदर पूछा हुआ है। देन मेन कंटेंट, दैट मीन्स 3rd नंबर पे हमें क्या लिखना होगा, मेन कंटेंट लिखना होगा। कंटेंट जो आपका जो चीज़ पूछी हुई है। देन उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। अब यूनिट नंबर 1 आ जाती है। सबसे पहले यही प्रैक्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन कि आर का एक बड़ा घर है, द हाउस वाज द 3 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट दे रखी है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इसके अंदर क्या निकालना मैं वो बता देती हूँ कि आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है ऑफ एक्स की फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक है जी। ये देखो अब मैं इसको दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेरे सबसे साफ आया है। नेक्स्ट यूनिट में से क्या पूछे थे आपसे, 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। यस, 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन था वो आपका प्रैक्टिकल था। 3rd क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स के रेट्स क्या क्या होंगे। देखो हर एक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इसमें भी प्रैक्टिकल दिया हुआ है। आपको इसके अंदर नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है कि एचयूएफ की क्या होने वाली है। रेंट रिसीव दे रखा है उस प्रॉपर्टी का, म्यूचुअल वैल्यूएशन दे रखा है। ओ माय गॉड, और ब्लर है। चलो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। लोन फ्रॉम द बिजनेस इनकम फ्रॉम द बिजनेस है ये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। डिविडेंड रिसीव हुआ है 10,000 रुपये का, ठीक है। इनकम फ्रॉम द लॉटरी से हुआ है 50,000 रुपये। तो आपको क्या करना है, एचयूएफ की इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है ये, ठीक है। बिजनेस इनकम दे रखी है 2,90,000, शॉर्ट टर्म दे रखी है 15,000, लॉन्ग टर्म दे रखी है 30,000। डिविडेंड जो आपको यूटीआई से मिला है वो 10,000 रुपये है, और जो लॉटरी से मिला है वो ग्रोस वो 50,000 रुपये है। अब यहाँ पे इसी का मतलब जो प्रैक्टिकल सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट नोट ऑन द फॉलोइंग वर्किंग पार्टनर एंड हिज रेम्यूनरेशन। वर्किंग पार्टनर क्या होता है और उसके रेम्यूनरेशन क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। असेसमेंट एज पर फर्म अंडर सेक्शन 184 के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द टीडीएस अंडर द सैलरी हेड। वाओ, एक ही सेक्शन पूछ लिया आपसे 192 कि प्रोविज़न क्या रहेंगे टीडीएस के, किसके विद रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं, सैलरी के। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस इफ़ द टैक्स इज़ नॉट डिडक्टिंग एट अ सोर्स। अगर आपने टीडीएस नहीं दिया तो क्या परिणाम रहने वाले हैं उसकी बात की जाएगी, क्या पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है इसका ही थ्योरी का। अगर आपको ये टीडीएस वाला चैप्टर नहीं किया तो आप असेसमेंट वाले चैप्टर से कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द ब्रीफली द डिफरेंट टाइप ऑफ द असेसमेंट। डिफरेंट टाइप के असेसमेंट दिए हुए हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, यूनिट क्या है, 4th यूनिट है, और इसके अंदर 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट पेनल्टी दैट आर इम्पोज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पेनल्टी डिफरेंट पेनल्टी है। मैंने आपको इतनी सारी पेनल्टी में से जो इम्पोर्टेंट पेनल्टी थी 17 से 18 पेनल्टी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने की थी, विद ट्रिक्स के साथ की थी। आई होप आपको उनके नोट्स भी और वीडियो भी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द, अगर आपको पेनल्टी वाला चैप्टर नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि किस तरह से हम क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर फाइलिंग एन अपील टू द अपीलेंट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर के अगेंस्ट आप किस तरह से अपीलेंट ट्रिब्यूनल को क्या दे सकते हो, फाइलिंग कर सकते हो। ये कुछ एक क्वेश्चन थे। देखो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर नज़र आ रहे होंगे, अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर में साथ ही बता देती हूँ, ठीक है। असेसमेंट वाला जो चैप्टर है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता देती हूँ। असेसमेंट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, और सेकंड चैप्टर इज़ दैट अपीलेंट जो ट्रिब्यूनल है, कमिश्नर है, देन इसके ऊपर नेक्स्ट आता है ये तीनों चारों जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके तीनों चारों जो अपील हम डालते हैं, पिटिशंस डालते हैं, वो वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीडीएस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल तो वैसे 2 ही आते हैं, एचयूएफ की और इंडिविजुअल की कैलकुलेट करने के लिए, और इनकम टैक्स इंडिविजुअल की बता रखी है। और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड रिटर्न ऑफ द रिफंड ऑफ द टैक्स एंड द रिकवरी ऑफ द टैक्स वाला चैप्टर भी ज़रूर करके चले जाना, उसकी वीडियो बनी हुई है। मोस्ट ऑफ मतलब कि 6-7 चैप्टर आपको कवर करवा रखे हैं। आप उन वीडियोज़ के साथ उन वीडियो को देख लो, नॉर्मली आराम से पास हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।